आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एनालिसिस टॉप न्यूज़ और मैं आपके साथ तकीउद्दीन। भारत में पेट्रोल डीजल समेत कई अन्य आवश्यक चीज़ों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मिडिल क्लास और गरीब लोग बेहद परेशान हैं। गोया उनके पीठ में खंजर भोंका जा रहा है। एक तरफ लॉकडाउन के चलते ज़्यादातर लोगों के रोजगार चले जाने से उनकी ज़िंदगी पहले ही से मुश्किल थी और अब महंगाई ने उन्हें आत्महत्या करने और मरने पर मजबूर कर दिया है और आए दिन आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं। इन सब के बावजूद मोदी सरकार महंगाई को लेकर बेफिक्र है। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम 10 से अधिक राज्यों में शतक जड़ चुका है, तो कुछ राज्यों में शतक के बिल्कुल करीब हैं। जिन शहरों में पेट्रोल ने शतक जड़ दिया है उन शहरों का नाम कुछ इस प्रकार हैं। भोपाल में 107.07 रुपये लीटर, इंदौर में 107.14 रुपये लीटर, औरंगाबाद में 106.14 रुपये लीटर, जयपुर में 105.54 रुपये लीटर, मुंबई में 104.90 लीटर, पुणे में 104.48 रुपये लीटर, बेंगलुरु में 102.11 रुपये लीटर, हैदराबाद में 102.69 लीटर, श्रीनगर में 110.05 रुपये लीटर। वहीं डीजल की कीमत कुछ इस प्रकार है। जयपुर में 98.29 रुपये लीटर, भोपाल में 97.93 रुपये लीटर, इंदौर में 98.02 रुपये लीटर, मुंबई में 96.72 रुपये लीटर, औरंगाबाद में 97.96 रुपये लीटर, श्रीनगर में 102.43 रुपये लीटर। भारत में आज़ादी से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल ने शतक जड़ दिया। इतना ही नहीं, तो सरसों का तेल भी दोहरा शतक जड़ने को करीब है और बहुत जल्द वो दोहरा शतक जड़ने वाले हैं। रिफाइंड तेल तो सिर्फ 2 कदम पीछे हैं। महंगाई की मार सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि गैस एलपीजी सिलेंडर में भी एक ही दिन में 25.50 तक का महंगा हुआ है, जिससे गैस सिलेंडर की कीमत 834 हो चुका है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर 1500 तक महंगा हुआ है। भारत के गरीब को धुआं मुक्त का वादा करने वाले मोदी सरकार ने एलपीजी को 834 रुपया महंगा करके फिर से गरीब को धुआं में झोंक दिया है। मार्च 2014 में एलपीजी सिर्फ 410 रुपये का था, जिसे मोदी सरकार ने विकास करते हुए एलपीजी के दामों में 834 रुपया तक का इजाफा किया है। भारतीय राजनेताओं का वादा कितना झूठ होता है, इस बात का सबूत हमें यहाँ से मिलता है कि जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, तब मोदी सरकार का नारा था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जब मोदी सरकार सत्ता पर काबिज है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 गुना इजाफा करके लोगों को मार रही है। उसके बावजूद सरकार खामोश है। साल 2012 में जब मोदी गुजरात के सीएम थे, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तब मोदी ने ट्वीट किया था कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी यूपीए की नाकामी है, इससे करोड़ों गुजरातियों पर असर पड़ेगा। मई 2012 में एक दूसरे ट्वीट में मोदी ने लिखा था, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला संसद सत्र के ख़त्म होने के बाद लेना संसद की गरिमा को चोट पहुंचाना है। मोदी ने कहा था, यूपीए कसाई खानों को सब्सिडी देती है और डीजल की कीमतों को बढ़ाती है। क्या ये कांग्रेस की दिशा है? इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने 2014 में लोकसभा इलेक्शन पेट्रोल डीजल को लेकर लड़ी थी और बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार का सबसे ज़्यादा पोस्टर जारी किए गए थे।
इन सब के बाद भी मोदी सरकार का पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इस तरह से किए गए अपने वादे से मुकर जाना साबित होता है कि राजनेताओं के वादे में खोखलापन और झूठ भरा हुआ है। साल 2014 से पहले पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी होती तो उस वक्त के विपक्षी दल बीजेपी के अधिकतर नेता सड़कों पर उतर आते थे। उनमें से स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज मुख्य रूप से शामिल रहते। स्मृति ईरानी ने भी 2011 में एक ट्वीट में लिखा था, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि हुई। यूपीए लोगों की तकलीफों को नज़रअंदाज करती है, सत्ता की हेकड़ी है। वहीं सुषमा स्वराज ने 2011 में लिखा था, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी असंवेदनशील सरकार की तरफ से आम लोगों को एक और झटका। और अब जब बीजेपी की सरकार में पेट्रोल और डीजल ने शतक जड़ दिया तो तब इन नेताओं की ज़मीर या तो मर चुकी है या तो ये लोग मर चुके हैं। अगर इन लोगों से सवाल पूछा भी जाए तो ये लोग कई बहाने करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो कोई कहता है कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ रखना हमारी प्राथमिकता है। जैसा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कहते हैं, मान लो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं, जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमें प्रदूषण से मुक्त दिलाएगी। गोया के बीजेपी के सारे नेता साइकिल से चलते हैं और आम लोगों को साइकिल से चलने का प्रेरणा दे रहे हो। साथ ही बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं को शायद लगता है कि 100 से पार पेट्रोल डीजल की कीमत सस्ता और 65 से 70 के बीच के पेट्रोल डीजल की कीमत महंगा है, जिस कारण 2012 में अक्षय कुमार ने लिखा था, दोस्तों मुझे लगता है कि अब साइकिल साफ करके सड़क पर आने का वक्त आ गया है। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती है। तब अक्षय कुमार को साइकिल पर आने की ज़रूरत महसूस हो गई थी, लेकिन अब शायद वो मर चुके हैं या फिर वो लापता हैं। अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने वाले एक्टर अनुपम खेर भी पेट्रोल डीजल को लेकर हाल के दिनों में गुमशुदा हैं, लेकिन उनका 2012 में किया गया एक ट्वीट को लोग शेयर कर रहे हैं। 2012 में ट्वीट में खेर ने लिखा था, मैंने अपने ड्राइवर से कहा तुम लेट क्यों हो, तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि सर साइकिल से आया हूँ। मैंने वजह पूछी तो वो बोला, सर वो शो पीस है इसलिए घर पर है, यानी शो पीस यानी उनका बाइक शो पीस है जो घर पर है, और मैं साइकिल से आया हूँ क्योंकि पेट्रोल महंगा है। अमिताभ बच्चन ने भी 2012 में पेट्रोल डीजल को लेकर एक चुटकुला शेयर किया था। अमिताभ बच्चन ने लिखा था कि पेट्रोल 7.5 रुपये बढ़ गया है। पंप वाले ने कहा कितने का डालो, मुंबई वालों ने कहा 2-4 रुपये का कार के ऊपर स्प्रे कर दो भाई, जलाना है। हमें समझ नहीं आता कि इस देश के गौरव कहे जाने वाले, इस देश के शान कहे जाने वाले लोग इतना पक्षपात क्यों हैं। जबकि जब भारत में यूपीए की सरकार थी तब अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होती तो ये लोग सड़कों पर उतर आते और सरकार के विरोध में अपना पक्ष रखते। ये अच्छी बात थी, लेकिन अब वही जब पेट्रोल डीजल की कीमतों ने शतक जड़ दिया है और इतना ज़्यादा इजाफा हुआ कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, लोगों का जीना दोभर हो गया, तब ये लोग इतना खामोश क्यों हैं और ये लोग गुमशुदा क्यों हैं, ये लोग लापता क्यों हैं।
या फिर ये लोग बिक गए हैं, या फिर ये लोग अपनी बात को सरकार के सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं। आप सब इन सब मुद्दों को बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर ये नायक लोग इन सब मुद्दों पर बोलने से अभी पीछे क्यों हैं, जबकि उस समय जब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत महज 60 से 65 रुपये और 70 से 75 के बीच ही था, तब ये लोग बहुत ज़्यादा विरोध किए थे और कई लोग अलग अलग तरीके से कमेंट किए थे और सरकार का विरोध किया था। तो अब ये लोग इस सरकार की यानी मोदी सरकार के विरोध में क्यों नहीं उतर रहे हैं, और क्या वजह है कि पेट्रोल डीजल के शतक जड़ देने के बाद भी ये लोग इतना खामोश क्यों हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग भारत के आवाम को अंबानी अडानी समझने लगे हैं, गोया कि अब भारत के आवाम पेट्रोल डीजल को 100 से ऊपर में खरीदने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इन लोगों का शायद मानना ही ऐसा है, जिस कारण ये लोग पूरी तरह से खामोश है। और ये बात लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इन लोगों में इतना पक्षपात क्यों है। इन सब मुद्दों पर आप सबकी क्या राय है? बढ़ते कीमतों को लेकर आप लोगों पर क्या असर पड़ा है? महंगाई को लेकर आपके समाज में क्या प्रभाव पड़ा है और आप पर क्या प्रभाव पड़ा है? इन सब पर आपकी क्या राय है? महंगाई को लेकर मोदी सरकार को आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पर आपकी क्या राय होगी? आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।